नेता श्यामलाल शर्मा ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि ये गठबंधन ऐसे नेताओं का समूह है जिन्होंने जनता के बीच अपना समर्थन खो दिया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग जो है वो दिल्ली में हो रही है। महबूबा मुफ्ती समेत उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर भी इंडिया ब्लॉक की उस बैठक में गए हैं। कई मुद्दे उठाए जाएंगे जिसमें स्टेटहुड का मुद्दा भी है। हमारे साथ सीनियर बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा है। सर, किस तरह से देखते हैं इंडिया ब्लॉक की इस मीटिंग को? मुझे ये बताइए, ये इंडिया ब्लॉक है क्या? ये कहाँ से आ जाते हैं? जैसे बरसात में निकलते हैं ना, अब ममता की वहाँ बुरी हार हुई, वहाँ लोग अंडे फेंक रहे हैं, वो भी पहुँच गई। ये हारे हुए लोग हैं, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी जनता जनार्दन में नहीं रही। अब आपने दो लीडर का यहाँ नाम लिया, इनकी स्ट्रेंथ क्या है? यू टेल मी। एक चीफ मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के और दूसरी जो है वो साबिका चीफ मिनिस्टर हैं। अरे मुझे बताओ, लखनपुर के पार इन दोनों पार्टियों को कोई जानता है कि पीडीपी क्या है और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है? यू टेल मी। अगर जानता है तो बता दो। और जो पार्टी नेशनल पार्टी है वो श्रिंक हो गई है, नॉर्थ में कहीं नजर नहीं आती। यहां 300 सीट है, जीरो भी नहीं है उनके पास, क्योंकि लीडर ही नहीं है। राहुल गांधी लीडर नहीं बन सकते। हम तो चाहते हैं कि एक सशक्त अपोजिशन हो और हमें बीजेपी वालों को अकाउंटेबल बनाएं। ये एक तरह से मोबिलाइज करने की कोशिश है कि जो स्टेटहुड पे जो इन्होंने जंतर मंतर जाके प्रोटेस्ट करना है, सभी पार्टियों को एक साथ लेके एक मंच पे इस मुद्दे पे लाना है। नहीं 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 नहीं, ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की। बेसिक कम्युनिटी पीने का पानी नहीं मिल रहा, और जो इन्होंने कमिटमेंट की थी टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने में 12 सिलेंडर, फ्री राशन, 200 यूनिट बिजली, नौकरी 1 लाख, ये सारे थे ना 12 चीजें, वो हुई हैं? नहीं हुई। चलो कश्मीर के लोगों को ही दे देते, कुछ नहीं हुआ। ये अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर पे बैठे या उससे आगे जाएं। बीजेपी ज्वाइन करेगी उनको, उनका कहना है बीजेपी भी ज्वाइन करे हमें। किस लिए? जंतर मंतर किसने कहा जी? सुरेंद्र चौधरी भी कई बार कह चुके हैं और एनसी के लीडर कई दफा कह चुके हैं। सुरेंद्र चौधरी का जो बीजेपी के प्रति आज भी प्यार है ना, वो भूल गए कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूं। कब तक हो जाएगा स्टेटहुड रिस्टोर? आपको क्या लगता है कि अभी हालात जो है बेहतर हैं? जिस दिन ये सोच ठीक करेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि हम पंचायतों की और लोकल बॉडी की इलेक्शन अभी मूड नहीं है, ये कभी आपने डेमोक्रेसी में सुना है? और चीफ स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, यो माउथ पीस है चीफ मिनिस्टर का, और 24/7 मोर देन शैडो उनके साथ रहता है। तो वो कह रहा है मूड नहीं है। भाई आप कौन होते हैं मूड वाले? हम इलेक्शन करवाएंगे यहाँ। पिछली दफा भी उन्होंने बाइकआउट पे पहले कॉल दी थी जब पंचायती राज इलेक्शन हुए, बाद में चुनाव में आ गए थे। यही स्ट्रेटजी हो सकती है? वो तो चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था जब तक स्टेट रिस्टोर नहीं होती तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो दोनों लड़ी, पार्लियामेंट की भी लड़ी, वो हार गए। फिर उन्होंने 2 जगह से असेंबली की लड़ी, और उनकी कथनी और करनी, दे आर ओनली आफ्टर द पावर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहना कहीं हारे हुए लोगों की जो है, हारे हुए नेताओं की पार्टियां जो हैं वो इकट्ठे इंडिया ब्लॉक में आज उनकी मीटिंग हो रही है। जो अपना जो है, जो ज़मीनी सतह पे जो जन सपोर्ट है वो खो बैठी हैं। ऐसी पार्टियों का मिलना कोई भी मायने नहीं रखता, ऐसा मानना है बीजेपी को। राजेंद्र, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सभी राष्ट्रीय पार्टियों से समर्थन मांगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शेख बशीर अहमद ने भी कहा कि अगर बीजेपी या पीडीपी जैसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी पार्टियों समेत सभी राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की लड़ाई में उनके साथ जुड़ते हैं तो उनकी पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई। बहुत टाइम के बाद इंडिया ब्लॉक के घटक दल मिले हैं, और उसमें इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस से खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती ने शिरकत की। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अब दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की बात कर रही है और स्टेटहुड के इशू पे सभी पोलिटिकल पार्टीज को लामबंद करने की कोशिश कर रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं शेख बशीर अहमद, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर MLC हैं। बशीर साहब,
आज जो मीटिंग हुई है, हमने सुना है कि उमर अब्दुल्ला पूरे नेशनल लेवल पे भी स्टेटहुड रियासत के दर्जे की बहाली के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट कर रहे हैं, उनको लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि आज जो मीटिंग हो रही है ये इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर इस वक्त इस तरह का इंडिया ब्लॉक का इकट्ठा होना और मीटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको डिस्कस किया जाना चलेगा। हिंदुस्तान के आसपास के जो हालात हैं वो भी ठीक नहीं हैं। जंग के बादल मंडला रहे हैं। ईरान अमेरिका के दरमियान जो जंग हुई है उससे इकॉनमी ख़तरे में पड़ गई है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए हैं और वहाँ वो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसके हवाले से बात करेंगे, उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। शायद ये भी वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि भाई जब इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब डिलिमिटेशन होगा तो चुनाव कराए जाएंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे तो कराएंगे, स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। असम्बली के इलेक्शन होने के बाद भी अब 2 साल होने लगे हैं और स्टेटहुड को के मतलब कहा जा रहा है कि जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा। तो इसका मतलब है कि इस बात की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्टेटहुड मिलेगा और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके बाज़ाब्ता तौर पे अगर मूवमेंट की चलाने की ज़रूरत है तो कराना पड़ेगा। मतलब आप मानते हैं कि पूरे इंडिया में जितने भी घटक दल हैं उनके साथ बात करें? इसलिए बात करनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और हिंदुस्तान का एक हिस्सा जो है स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया है। शायद ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, तो आज की डेट के ऊपर इस बात की ज़रूरत है कि आज अगर ये जम्मू कश्मीर हुआ तो कल बिहार में हो सकता है, यूपी में हो सकता है। तो सियासत के अंदर ऐसे इश्यूज़ तो हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये मैं तो समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इस बात की ज़रूरत है बात करने की कि एक किस मुल्क के अंदर किस तो हिस्से को तोड़ के आप 2 हिस्से कर देते हैं और उनको पावरलेस कर देते हैं। तो कभी नहीं। लेकिन मिश्र साहब, मीटिंग में कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ आपका यहाँ पे तालमेल बहुत कम है। पीडीपी है जिसके खिलाफ आप लड़ते हो। तो ये तो अजीब सा है और बीजेपी इसी पर कटाक्ष कर रही है, बोल रही है कि ये जो मिल रहे हैं इनमें तो आपस में समन्वय नहीं है, ये लोग सिर्फ फोटोशूट करने के लिए करते। ऐसे वाक़त होते हैं। लोकल लेवल के ऊपर लड़ाई हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन नेशनल लेवल पे जब बात करेंगे तो नेशनल लेवल पे हमने कांग्रेस के साथ तो कोलिशन में इलेक्शन लड़ा, पीडीपी के साथ मुकाबला किया। तो ऐसी चीज़ नहीं है ये, जब कुछ इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है। ये चूँकि नेशनल लेवल का। तो आप क्या पीडीपी को भी मानते हैं कि उनको भी आपको सपोर्ट करना? अगर वो सपोर्ट करेंगे तो हम क्यों उनको कहेंगे कि आप सपोर्ट मत करो? अच्छी बात है, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो वेलकम। बीजेपी ये भी कह रही है कि आप बहानेबाजी कर रहे हो, आप जो है कॉल दे रहे हो। झूठ बोलने पे भरोसा करती है, झूठ बोल बोल के लोग थक सी हैं। 2024 का मैंडेट ये दर्शाता है कि बीजेपी का झूठ एक्सपोज हो गया था। आप नहीं जानते हैं कि बीजेपी ने हुकूमत बिहार में कैसे बनाई, बिहार के साथ मिलके कैसे बनाई, आंध्रा के साथ कैसे मिलके बनाई। बीजेपी को समझना चाहिए कि लोगों को उनके झूठ का पता लग गया है। दादागिरी से नहीं चलेगा, अब डेमोक्रेटिक सेटअप के हिसाब से चलना पड़ेगा। न्यूज़ एडिट से बात करें। थैंक यू। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।